दूसरे दिनों की तरह ही पत्नी चंद्रिमा अपने पति को दूध के साथ नींद की गोलियां देती है। फिर अपने पति को सुलाकर अपने प्रेमी सैयद के साथ कमरे में रासलीला में मग्न हो जाती है। एक दिन दीपक के चाचा ने दीपक के घर आकर देखा कि दीपक घर के बरामदे में दरवाजा बंद करके सो रहा है। चाचा दीपक के पास गए और दीपक को बुलाने लगे। अरे बेटा, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? कई बार बुलाने के बाद भी दीपक नहीं जगा तो वो दरवाजे पर गए तो पता चला कि दीपक की पत्नी घर के अंदर किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध में लिप्त है। दीपक की पत्नी चंद्रिमा का ऐसा बर्ताव देखकर चाचा जी हैरान रह गए। अगली सुबह जब दीपक घर के बरामदे में बैठा था तो चाचा जी उसके पास आए तो पता चला कि चंद्रिमा घर पर नहीं है। फिर चाचा ने कहा, दीपक, तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोचते हो। मैं कल तुमसे मिलने आया था, तब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी पत्नी एक पुरुष के साथ एक कमरे में है। यह सुनकर दीपक ने कहा, चाचा जी, ऐसी बातें मत कीजिए। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, उसके बारे में झूठ मत बोलिए। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं तुम्हारे पिता की तरह झूठ नहीं बोलूंगा। बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम्हारी पत्नी इलाके के लड़कों के साथ रासलीला मचाती है। वो दरवाजा बंद करती है ताकि तुम्हें कुछ पता ना चले। क्या तुम दवा ठीक टाइम पर ले रहे हो? इस बार थोड़ा संभल कर रहना। अगले दिन जब चंद्रिमा दीपक को एक गिलास दूध देती है तो दीपक बिना खाए ही सोने का नाटक करता है। वो अब चंद्रिमा को रंगे हाथ पकड़ना चाहता है। जैसे ही चंद्रिमा और उसका प्रेमी सैयद घर के अंदर सेक्स कर रहे थे, बीमार दीपक अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर बड़ी मुश्किल से दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है और उसने जो देखा उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। पत्नी अपने प्रेमी से कह रही है कि मेरे पास एक प्लान है। बाहर दूध रखा है, मैं आधे दूध में जहर मिला दूंगी और तुम जब मेरे लिए आए हो तो मैं तुम्हारे लिए आधा दूध लाऊंगी। ये बात सुनकर ऐसा लगा मानो दीपक के सिर पर आसमान गिर गया हो। दीपक चंद्रिमा की रखी दूध की गिलास बदल देता है जिससे दीपक अच्छा दूध पी सके और वो दोनों जहरीला दूध पीते हैं। जैसा सोचा वैसा काम। दोनों सेक्स करने के बाद दूध पीते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं। यहाँ दीपक बाहर जोर जोर से रोने लगता है। दोनों ने किसी तरह अपने शरीर को खींचते हुए दीपक के पैरों में आ गए और उल्टी करने लगे। सैयद चंद्रिमा को दोष देता है, क्या पिला दिया तूने, मुझे जहर पिलाया। तभी दीपक रोते हुए बोला, अरे वो तुमसे भी प्यार नहीं करती, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता है। दोस्तों, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद ही उस गड्ढे में जा गिरते हैं। पत्नी चंद्रिमा अपने बीमार पति की सेवा किए बिना सैयद के साथ संबंध बना रही थी। जब पाप अधिक हो जाता है तो उसमें वासना और लोभ अधिक काम करते हैं। एक बात हम सभी को याद रखनी चाहिए, लोभ से पाप और पाप से मृत्यु होती है।